हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका पार्ट ए, जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। पार्ट ए में हम लोग आपकी यूनिट जो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उससे रिलेटेड कुछ आठ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड द मेथड्स विच वी यूज्ड इन कम्युनिकेशन, राइट। तो आपकी ये एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी रहेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, आपको ये वाला लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ncrt.cbsc.nic.in में भी जाके करिकुलम में भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टॉपिक व्हाट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, द वर्ड communication comes from the Latin word communicare meaning to share। अब कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन जो है वो आपके लेटिन एक वर्ड है कम्युनिकेयर, वहां से आया, जिसका मीनिंग क्या है? शेयर करना है। चाहे वो शेयरिंग ऑफ थॉट्स हो या फिर शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो। तो आप जब एक दूसरे के साथ जब अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन के लिए टू पर्सन्स का होना जरूरी है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है इसका कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वाले हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं, कवर करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास यहाँ पे आपके थ्री मेथड्स यहाँ दे रखे हैं: नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख देते हैं यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप इंफॉर्मेशन और जो थॉट्स हैं वो वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब भी आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तब वो वाला कम्युनिकेशन कौन सा होता है? आपका वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। verbal communication is the sharing of information by using words. It is what most people use as a method of communication. Mostly people verbal communication का use करते हैं, ठीक है, राइट। अब वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट टाइप है आपका ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, राइट। इसके अंदर पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, फैमिली मेंबर होम में जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो भी आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, राइट। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है आपका वर्बल कम्युनिकेशन का। टॉकिंग ऑन अ फोन, दिस इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राइट। तो ये आपका क्या है कम्युनिकेशन? ये ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब क्लासरूम टीचिंग भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है आपका। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व रिटन और टाइप्ड वर्ड। अब उसमें भी आप वर्ड के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपका किस टाइप का कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन। एग्जांपल्स क्या है उसके? राइटिंग लेटर्स, नोट्स और ईमेल्स, राइट। एसएमएस फुल फॉर्म इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और अ ग्रुप। तो एसएमएस भी आपका क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो भी आप वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मैसेज है, चाहे वो लेटर है, तो वो सभी आपके क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। बुक्स एंड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है? वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक, राइट। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। आप जैसा आप चाहते हैं आप वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इजी मेथड है कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज को शेयर करने का, राइट। अब नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तब होती है जब सेंडर और जो रिसीवर होते हैं, सेंडर कौन है? जो आपका मैसेज सेंड कर रहा है, और रिसीवर जो आपका मैसेज रिसीव करता है, राइट। अगर आपने सपोज हेलो बोला है, तो हेलो आपका जो सेंडर है वो हेलो उसने बोला, और जो रिसीवर है उसने भी उसको कैसा रिसीव किया? हेलो ही रिसीव किया, राइट, इस रिसीवर ने। तो ये क्या आपके सेंडर है
और रिसीवर है। जैसे मैं आपसे आपसे अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपसे आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, और आप लोग क्या है, रिसीवर है। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या होगी वर्बल कम्युनिकेशन की? डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज होगी कि लैंग्वेज। ठीक है, अगर हमारी लैंग्वेज ही डिफरेंट है जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पाएगा उस मैसेज को। ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ या कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कर रही हूँ जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अनेबल है समझने में। तो इस तरीके की जो मतलब डिसएडवांटेज क्या होगी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, है ना। तो चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल होगा? रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फिर नोट्स। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन आपका क्या रहता है? ओरल कम्युनिकेशन रहता है। व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज डिफिकल्ट वर्ड, सिंपल वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड और एब्रीवेशन। सिंपल वर्ड का यूज करेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा। वाई डू वी सेंड ईमेल्स? to reach on time, to share documents and file, to talk each other or to meet, to share documents and files, right? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम जो कम्युनिकेट है वो वर्ड्स के थ्रू नहीं करते हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हम एक दिन में बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है, अबव 55 अबव जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग नॉन वर्बल से ही करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सप्रेशन देते हैं, सपोज हमें गुस्सा आ रहा है, राइट, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन देते हैं गुस्से वाले। ठीक है, हमारे पोस्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा टायर्ड है या फिर जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो फिर आप सिर पे हाथ रख लेते हैं, तो वो क्या होता है? एक पोस्चर होता है आपका। गेस्चर क्या होता है? जब आप हैंड्स मूवमेंट के थ्रू आप जब एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कोई गुड वर्क है तो आप थम्स अप दिखाते हैं, राइट, अगर कोई बैड वर्क है तो आप अपना थम्स अप डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या है? आपके गेस्चर्स होते हैं। टच के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका हैंडशेक भी क्या होगा? एकदम क्लियर रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज हैं तो आपका हैंडशेक एकदम ऐसे लूज टाइप का रहेगा। स्पेस भी उसी तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपका आई कांटेक्ट बेटर रहता है, अगर नहीं है तो फिर आप देखते ही नहीं है सामने वाले की तरफ। ठीक है, आप इंटरेस्टेड है ही नहीं उसकी बातों में, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज होती है आपकी वॉइस की टोन। जैसे आपके वॉइस की टोन से जैसे पता चल जाता है कि आप अगर हायर है आपकी वॉइस की टोन, या तो उसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट है, या फिर आप एंगर में है। और एकदम लो है आपकी वॉइस की टोन, तो फिर आप या तो एकदम लो फील कर रहे हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। चलिए देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, देखते हैं इसे भी। अब इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट एंड वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, पोजेज, है ना। तो ये आपके क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एरिया देखिए कितना बड़ा है। एक्सप्रेशन, मूवमेंट, पिक्चर्स, मतलब 100% में 75% तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओनली ये जो 25% है, ये जो ग्रीन एरिया आपको शो हो रहा है, 25% मुझे लग रहा है ये वर्बल कम्युनिकेशन है ना। अब टाइप्स क्या हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? टाइप्स हैं हैंड मूवमेंट मीन्स गेस्चर, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, आप क्या करते हैं? किसी को हेलो करते हैं, हाय करते हैं, है ना। पॉइंटिंग और फिंगर इन एंगर, अगर किसी पे गुस्सा दिखाना हो, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, अगर किसी पे गुस्सा दिखाना है तो आप ऐसे फिंगर करके उसकी तरफ गुस्सा दिखाते हैं। एक्सप्रेशन शोइंग स्माइलिंग फेस, है ना, ये हैप्पीनेस का सिंबल है। अगर आप सैड फेस अगर आप बनाते हैं, इसका मतलब आप अपसेट है, राइट। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है? एग्जाम्पल्स है। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स, ये ध्यान रखना।
कीवर्ड्स हैं कुछ ये जो आपको ध्यान में रखने हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब फेशियल एक्सप्रेशन, नेक्स्ट एग्जांपल है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस मूड में है, राइट। A facial expression many a time show the feelings of a person. For example, when we are happy, we express it with through a smile, or when we are sad, we show a gloomy face. ठीक है, जब हम थोड़ा सा सैड होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, ग्लूमी फेस, राइट। अब पोस्चर आर पोजीशन ऑफ द बॉडी, दे शो आर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज द कॉन्फिडेंस, होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस, राइट। ये अभी हमने डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट है आपका गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड्स और हेड का, टू एक्सप्रेस आइडिया और मीनिंग। जैसे आप वेविंग, पॉइंटिंग और यूजिंग योर हैंड व्हेन स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल, रेजिंग अ हैंड मे मीन आस्किंग ए क्वेश्चन, है ना। बाइटिंग नेल शो नर्वसनेस। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब टच, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच, सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पेटिंग ऑन द बैक। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म हैंडशेक शो कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच पैट ऑन द बैक ऑफ द प्लेयर टू एनकरेज द प्लेयर्स, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स while communicating generally depend on the intimacy or closeness between them, right। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, है ना, ये भी आपका नॉन वर्बल का एग्जांपल है। अगर आई कांटेक्ट आपको फील करवाता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसकी बातों में आप ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज आपकी वॉइस की टोन होती है, राइट, कि स्पीड और वॉल्यूम भी कह सकते हैं उसे। अगर आपकी जो स्लो है तो मीन्स आप सीरियस हैं या फिर सैड हैं। अगर आपकी फास्ट है वो आपका एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही आपका फील करवाता है, राइट। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका मेथड कम्युनिकेशन का, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन भी आपका एक टाइप का मेथड ही है। इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जो मैसेज है वो पास किसके थ्रू होता है, ओनली पिक्चर्स, मैसेज और पिक्चर्स। किसके थ्रू पास होता है, मैसेज और इमेजेस और पिक्चर के थ्रू। हमारा जो मैसेज है वो किससे पास होता है, इमेजेस और पिक्चर के थ्रू। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। सपोज आप किसी ना अदर स्टेट में चले गए हैं, ठीक है, अब आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे आप सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आखिर क्या मैसेज हमें पास करना चाहते हैं। जैसे सपोज ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, अब इसमें ये ट्रैफिक सिग्नल में ये वाला जो हॉर्न है, ब्लो हॉर्न पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब हमें कहाँ पे हॉर्न को ब्लो नहीं करना है, राइट। अब ये साइन है जैसे टॉयलेट का, तो ये लेडीज का है, ये जेंट्स का, तो यहाँ पे ये इस साइन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फिर है यहाँ पे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, कौन से हैं ऐसे। अब फिर उसके बाद है कि जैसे ये वाला साइन है, ये पोज करने का होता है वीडियो को, राइट। ये है कि हमें स्मोकिंग जोन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये वाला है कि स्लिपरी फेस है ना, सरफेस जो है वो स्लिपरी है, तो इस तरीके का साइन है। ये रेलवे का साइन है, यहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल्स है। तो ये सिग्नल्स जो हम लोग इमेजेस के थ्रू जो आइडेंटिफाई करते हैं या मैसेज पास करते हैं, वो हमारा क्या रहता है, विजुअल कम्युनिकेशन रहता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। Which of these is a positive facial expression? क्या होगा पॉजिटिव, staring hard, nodding while listening, wrinkled forehead, looking away from the speaker. Staring hard तो नहीं होगा, nodding while listening. Second option is the correct answer. What does an upright straight body posture convey show? Upright body posture क्या convey करता है, confidence. Which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? क्या होगा जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, नॉट अप्रोप्रिएट। पुटिंग आर्म अराउंड ए कोवर्कर शोल्डर, शेकिंग हैंड फर्मली, ये तो होता है, हमने अभी पढ़ा था। लुकिंग एट द स्पीकर विद अ स्माइल, ये भी होता है। स्टैंडिंग विद एन अपराइट, ये भी है, लेकिन पुटिंग आर्म अराउंड अ कोवर्कर शोल्डर ये नहीं होगा, राइट।
when you are preparing for a presentation, you should focus on the objective of, yes, practice your speech in front of mirror, yes, do rehearsal to the time of, all of the above are correct, right? तो आज हम लोगों ने व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, साइकिल क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।